चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट हैपन व्हेन यू सिट टू स्टडी, जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए और जो टॉपर बैठता है उनकी मेंटालिटी में क्या फर्क है, आज उसके बारे में डिस्कशन करना है। जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो क्या होता है आपके साथ, वो हमें जानने की जरूरत है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वो जानेंगे तभी तो समस्या सामने होगी, तो ही तो समस्या का हल निकालेंगे। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो समस्याएं क्या क्या होती हैं, क्या आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पढ़ने के लिए बैठे हो, मास्टर जी आ रहे हैं तभी आप सिर्फ कंप्यूटर पे अपनी बुक्स पे ध्यान देते हो, या फिर बस अगल बगल में बातें करते रहते हो, या फिर अपना ध्यान भी लगाते हो स्टडी में, बस पापा जी आए, मम्मी आए या फिर मास्टर जी आए तभी आप पूरा ध्यान लगाते हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है, अदरवाइज बातें ही करते रहते हो, हाँ क्या हाल चाल है तेरी, हाँ बॉयफ्रेंड का, तेरी गर्लफ्रेंड का, ऐसे ऐसे चलता रहता है। अदरवाइज जब पेरेंट आते हैं तो फिर अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे लगाते हो। क्या ऐसा होता है आपके साथ, क्या आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? बहुत बच्चों के साथ होता है, ठीक है। सो जो टॉपर होता है उनके साथ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, अदरवाइज बाकी सब बच्चों के साथ ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस की वजह क्या है, हमें देखने की जरूरत है। क्या मुझे लेटेस्ट सॉन्ग सुनना चाहिए, कौन सा लेटेस्ट सॉन्ग आ गया, सलमान खान का टीजर रिलीज हो गया, अरे मुझे मेरी बेस्टी से बात करना है, मुझे मेरी फ्रेंड से बात करनी है। आजू बाजू बुक्स पढ़ी हुई हैं लेकिन ध्यान सारा इसी बात पर रहता है कि हाँ मेरी फ्रेंड क्या पढ़ रही है, कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है, बात करने में मजा आता है, सिर्फ चुगलियां करनी है, जो भी करना है ना, उन्हीं चीजों पे ध्यान रहता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि मुझे अपनी बेस्टी से बात करनी है, ठीक है, होता है ना। और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी, खाना, भूख लग रही है, ओ माय गॉड, आ रहा है समझ में, है ना। आसपास तो बुक्स पड़ी रहती हैं लेकिन दिमाग में चलता रहता है समोसे, कचौरियां, एकदम है बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा नींद आती रहती है, फेसबुक चलता रहता है, इंस्टाग्राम चलता रहता है, यूट्यूब चलता रहता है, सलमान खान चलते रहता है, टीवी चलते रहता है, लेकिन बुक्स का कहीं अता पता नहीं है। मतलब आजू बाजू बुक्स पढ़ी हैं लेकिन शीला और शीला की जवानी में अपना पूरा दिमाग लगा हुआ है। सो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने होते हैं, इस वजह से हम लोग टॉपर नहीं बन पाते। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जब आप पढ़ रहे हो तो इनका ख्याल ना आए, खाने का ख्याल ना आए, टीवी का ख्याल ना आए, अपनी बेस्टी का ख्याल ना आए, ठीक है। सो इन सब चीजों को आप दूर कैसे करें, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट, ओके। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। डिस्ट्रैक्शन को दूर टॉपर्स कैसे करते हैं, उनके रूटीन को समझने की जरूरत है। लेट्स डू इट देन। टॉपर्स का क्या रूटीन रहता है, जो ये जानना चाहता है कि टॉपर्स का क्या रूटीन रहता है, और इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो मैं टॉपर्स का रूटीन लिख रहा हूं वो 12th के, वाकई में 12th के टॉपर से डिस्कस किया हुआ रूटीन है। वो इसको फॉलो करते हैं, कब फॉलो करते हैं, जब उनके स्कूल खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से और वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की डेट्स का इंतजार कर रहे होते हैं, प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब वो इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करते हैं। और मेरे ख्याल से आप सब बच्चों के भी ऑलमोस्ट स्कूलिंग खत्म हो गई होगी, ज्यादा स्कूल जाना नहीं पड़ता होगा, ज्यादातर टाइम आप घर पे ही रहते होगे, तो आप इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और आप टॉपर्स तो बनोगे, और टॉपर्स नहीं तो कम से कम उसके आसपास के मार्क्स तो पहुंच ही जाओगे। सो लेट्स डू इट देन। टॉपर्स के टाइम टेबल का डिस्कशन करेंगे। तो टॉपर्स क्यों बने, उसकी सबसे पहली वजह है उनकी टॉपर्स मेंटालिटी। वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, वो सोचते हैं ऐसा कि मैं एक बार अगर किसी चीज को पढ़ लूंगा मुझे याद हो जाएगा, वो सोचते हैं कि मेरे जैसा हार्डवर्किंग नहीं है कोई क्लास में, इसीलिए वो टॉपर होता है। आप कभी चेक किया करो, क्योंकि वो जानते हैं यार कि आजू बाजू जो 50-60 बच्चे बैठे हैं ना, उनकी औकात नहीं है मुझे हराने की, ऐसा चैंपियन मेंटालिटी होता है उनका। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है कि ऐसा कुछ नहीं है यार कि वही टॉपर बनेगा, टॉपर मैं भी बन सकता हूं। तो रूटीन क्या है जरा उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो टॉपर्स की खास बात होती है कि वो जल्दी उठते हैं, ऐसे नहीं पड़े रहते, जल्दी उठते हैं। अब जल्दी का मतलब समझिए, कई बच्चों के लिए जल्दी होता है 8 बजे, 7 बजे। भाई साहब जल्दी 8 और 7 नहीं होता है, बाय द वे 8 और 7 भी लेट ही होता है। कई लोगों को लगता है 7-8 बजे उठना लेट होता है, ओ माय गॉड, तो फिर जल्दी क्या होता है? तो जल्दी मैं आपको बताता हूं। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे उठने का जो आपके माइंड को फ्रेश रखता है, 4 बजे उठो, ये सबसे सही समय है उठने का। और जितने टॉपर्स हैं वाकई में उन्होंने टॉप किस लिए किया है, चाहे वो किसी भी लेवल के टॉपर्स हों, वो जरूर जल्दी उठते होंगे। सुबह 4 बजे उठने का, आप में से कितने बच्चे हैं जो 4 बजे उठते हैं सुबह 4 बजे? कई तो 4 बजे सोते हैं सर, तो हम तो 4 बजे सोते हैं, उठने का तो सवाल ही नहीं है। तो 4 बजे उठने वालों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, 10 बजे उठने वालों के नंबर 10 ही आते हैं, तो मेंटेलिटी का फर्क है, ठीक है। सो 4 ट्राई करो,
और जो 5 बजे उठ रहे हैं वो बिल्कुल आजू बाजू है यार, 1 घंटे गए तो शिफ्ट मारना है तो 4 बजे उठने की कोशिश करो। तो टॉपर्स जो होते हैं बेटा बेसिकली वो 4 बजे उठते हैं, है ना, ऑब्वियसली यार। और अब 4 बजे उठ के देखो यार, 3 बजे कई लोग कह रहे हैं 3 बजे, अब 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है भैया, 4 बजे बहुत है, ज्यादा तसल्ली रखो, इससे ज्यादा पतंगे मत उड़ाओ 4 बजे उठो, ठीक है। सो टॉपर्स 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ के सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसको देख के यूं मत बोलना, ब्रश करते हैं। 4 बजे उठ के वो सबसे पहले बैठते हैं, ठीक है, बैठ के कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। 5 मिनट के लिए एकदम शांति से बैठते हैं ताकि उनका दिमाग उठ जाए। एक्चुअल में आप उठ जाते हो लेकिन आपका दिमाग नहीं उठता, तो उसके लिए 4 बजे उठने के बाद बैठ जाओ, जहां पर आप हो बैठो, बैठने के बाद आंखें बंद करो और अपने माइंड के सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेट करो ताकि नींद भागे और आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। तो ये 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 4 बजे उठ के ये काम जरूर करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो भाई, फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, खड़े हो जाओ और उसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा घूमने के बाद आधा घंटा बाहर ठंडी एकदम बढ़िया सांस लेके आओ, ठीक है। ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि जो लड़कों के मतलब जो लड़कियां जल्दी उठ जाती हैं तो उसके चक्कर में 4-5 लड़के भी जल्दी उठ जाते हैं, है ना। दैट्स रियली कूल, है ना। तो लड़कियां कितना भला करती है लड़कों का, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो कहता हूँ सारी जितनी भी लड़कियां हैं उनको 4 बजे उठना चाहिए ताकि उनके चक्कर में कोई 4 बजे लड़के तो उठ जाए एक लड़की अगर 4 लड़कों को उठा रही है, 5 लड़कों को उठा रही है, कितना समाज की सेवा कर रही है। बाद में अलग बात है राखी लेके घूमना, उनको राखियां बांध देना, ठीक है पर उन लड़कों को जल्दी उठाओ ताकि उनका कुछ हो सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं, यार उनको लड़की की जरूरत नहीं है, तो पड़ोसन 4 बजे उठेगी तो मैं उठूंगा ना, मुझे मेरे टारगेट के लिए 4 बजे उठना है, समझ में आ रहा है, मुझे टॉपर बनना है, उस मेंटालिटी के लिए 4 बजे उठना है। ये आपको हमेशा बूस्ट करती है, अदरवाइज आप सिर्फ लड़कियां ही ढूंढते रहोगे, 4 बजे कौन सी लड़की उठती है तो मैं उठूंगा, अदरवाइज मैं नहीं उठूंगा। वो अच्छी बात नहीं है। 4 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्वियसली थोड़ा सा योगा करना है, थोड़ा घूम के आना है। 4:30 बजे के बाद अपने रूटीन को फॉलो करना है। मॉर्निंग शेड्यूल क्या होता है, डोंट गेट अप एंड स्टार्ट स्टडिंग ऑन द बेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, उठते हैं कुछ घूम घाम के नहीं है, कुछ फ्रेश नहीं हुए, किताब उठाई वहीं अपने बिस्तर पे बैठ गए, है ना, रजाई में, हाँ जी मेरे को तो ड्यूटी पूरी करनी है, सर ने कहा था तो बस मेरा वो अपनी किताब लेके बैठनी है और पढ़ना है। डोंट डू दैट मैन, डोंट डू दैट। आपको क्या करना है उसके लिए, आप जब फ्रेश हो जाते हो, आधा घंटा घूम के आ जाते हो, जब आपको लगता है कि मैं अब सो नहीं पाऊंगा या मुझे नींद नहीं आएगी, तो बिल्कुल सही टाइम है पढ़ने का। बैठ जाओ और बेड पे मत बैठो। टॉपर्स कभी भी बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई नहीं करते, उनका एक स्टडी टेबल होता है। मैं मानता हूं सर्दियां आ रही हैं, मैं मानता हूं सर्दियों में आपकी टांगों पे से ठंड अंदर आएगी, लेकिन उसके लिए पजामे पहन के बैठ जाओ भाई, पजामे दिए हैं, पजामे पहन के बैठ जाओ। मुझे पता है ठंडी लगती है, कंबल ले लो साथ में, लेकिन आप अपनी स्टडी टेबल पे प्रॉमिस करो कि अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करोगे। बेड पे बैठोगे तो मैं फिर कहता हूं आधे घंटे बाद आपको नींद आने लगेगी। डोंट डू दैट। आपको क्या करना है, उसके लिए टेबल, आपके पास स्टडी टेबल होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, कोई दांत निकाल रहा है टांगों की ठंड के चक्कर में, सही बात है। अगर नहीं है टेबल तो मंगवा लो यार, अपने पापा को बोलो कि एक बढ़िया सी स्टडी टेबल मेरे लिए मंगवा दो क्योंकि मुझे टॉप करना है। आपके पापा सच्ची कहता हूं खुश हो जाएंगे, बोलोगे मुझे टॉप करना है, मैं कहता हूं नाचने लगेंगे। तो आपको टेबल या टेबल के साथ कुर्सी भी ला देंगे, वो भी जरूरी है ना, तो खड़े होकर कैसे पढ़ाई करोगे। तो टेबल और चेयर मंगवा लो अपने लिए जो आपको काम आएगी। उसके बाद आपको बेड पे बैठ के बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, डोंट डू दैट, ओके। और बैठना है एकदम अच्छे बच्चों के जैसे, इस तरह से, और मॉर्निंग शेड्यूल को फॉलो करना है। 4 बजे उठने के बाद 4:30 से लेके 10 बजे तक आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। सुने तो मॉर्निंग शेड्यूल में आपको 4 बजे से लेके 10 बजे तक, मतलब 4:30 से लेके 10 बजे तक आपको पढ़ना है। अब आप कहोगे सर 4:30 से लेके 10 बजे तक फट जाएगी सर, 5.5 घंटे हम कैसे बैठेंगे। तो ऐसा नहीं करना। इन दैट केस आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 1 आवर निकले, 1 घंटे के बाद आपको एक छोटा सा लैप लेना है। मतलब क्या करना है, आपको जाकर 4:30 से 5:30 बजे तक पढ़े, 5:30 बजे आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें बाहर घूम के आओ, नहीं तो थोड़ी सी आंखें बंद कर लो जिससे आपको नींद ना आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपको एक तरीके से पढ़ाई करनी है यार जिससे आप बोर नहीं हो जाओ। 6 घंटे आप नहीं बैठ पाओगे, इतना बड़ा टारगेट अपने सामने रख लोगे तो आप वैसे ही फंस जाओगे और सोचोगे फट रही है, रहने देते हैं, सो जाते हैं। डोंट डू दैट। 4:30 से 5:30 जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटे बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लो, हर 1 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक लो और धीरे धीरे उस ब्रेक को कम करते जाओ। दैट विल हेल्प यू लॉट और आपकी एफिशिएंसी उससे बढ़ने लगेगी। ओके, सो यू हैव टू डू दैट। और सबसे बढ़िया बात, मैंने आपको बोला कि 4 से लेके 10 बजे तक, 4:30 से लेके 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको जब आप 15-15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत खाओ, और
जब आपके 4 से लेके 10 बजे तक में जब मिड पॉइंट आएगा, यानी कि 8 बज जाएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा अपनी मम्मा से बोलो कि आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट, फेवरेट नाश्ता बना के दें। जो आपको अच्छा लगता है ना वो सब खाओ यार, पोहे, इडली, व्हाटएवर यू वांट टू ईट मैन, पराठे, जो आप खाना चाहो। इतना बढ़िया मैंने खुद ने परोस के रखा, मेरे पानी आ रहा है मुंह में लेकिन इनमें से जो आपको अच्छा लगता है ना वो खाओ यार, ठीक है। अपनी मम्मी को बोलो कि मेरे लिए बना के दो। 8 बजे आप इतना अच्छा सा नाश्ता करो ना जिससे आपका पेट एकदम भर जाए, ठीक है। सो जिससे आपका और मन करेगा, आप 2 घंटे और बैठ जाओगे। सो ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हो। अपनी मम्मा के हाथ का, मम्मा तो बहुत अच्छा बनाती है, सबकी मम्मा बहुत अच्छा बनाती है, मेरी मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। सो आप अपनी मम्मा के हाथ का खाओ, कभी खराब भी नहीं करेगा, हेल्दी होगा वो। आप खाने के बाद फिर से 2 घंटे आपको बैठना है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक अ नैप। 10 से 11 बजे तक मैं सोऊंगा, आराम से सोऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है। 10 से 11 बजे तक मैं सोऊंगा, ठीक है। फिर से आप 10 से 11 बजे तक सो जाओ। 10 से 11 बजे तक सोने के बाद आपको क्या करना है, 11 से लेके उसके बाद 2 बजे तक, क्योंकि आपने 1 घंटा सो लिया है, उसके बाद आपका फिर से स्टडी टाइम है। 11 से लेके 2 बजे तक के टाइम पे आपको फिर से पढ़ाई करनी है। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, इसमें आपको नींद आएगी। मैं आपको परफेक्टली कह रहा हूं नींद आएगी, लेकिन आपको नींद को हराना है। कितने दिन, 21 दिन। अगर आप 21 दिन इस रूटीन को फॉलो करते हो तो आपको 11 से लेकर 2 बजे तक सबसे एफिशिएंट पढ़ाई कर पाओगे आप, मैं आपको गारंटी देता हूं। बट यू हैव टू फॉलो, ओके, यू हैव टू फॉलो योर हार्ट एज वेल मैन। अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो यार, मुझे नहीं सोना यार, मुझे 11 से 2 बजे तक ये जो क्रूशियल टाइम है उसमें पढ़ना है। पता है आपको टॉपर्स कहां परफॉर्म करता है नो, जब टीम हार रही होती है तभी विराट कोहली छक्के मारने की सोचता है भाई, तभी जिताने की सोचता है, आप समझो, ठीक है। विराट क्यों है, जब सब पस्त हो जाते हैं तब वो खड़ा होता है। तो इस टाइम पे जब सबको नींद आ रही होगी, लेकिन टॉपर इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा होगा, 11 से लेकर 2 बजे तक सबकी फट रही होती है, लेकिन वो पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो फटने और पढ़ने में फै और पै का ही फर्क होता है, लेकिन फै से जो पै पे पहुंच जाता है वही टॉपर बनता है। आ रहा है समझ में ना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो डिपेंड करता है आपकी फट या पढ़, सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो आई थिंक आप सब लोग पढ़ को चूज करोगे, तो पढ़ो बैठ के, है ना, बहुत बढ़िया। सो फाइनली 11 से 2 हो गया। उसके बाद 2 से 3 आपका लंच टाइम, बढ़िया सा खाना खाओ और उसमें कर्ड होना चाहिए। खाने पे तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कितना बढ़िया खाना आपके सामने रखा है, ठीक है। सो वेजिटेरियन मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, नहीं है तो कुछ ऐसा रेस्टोरेंट पकड़ लो जहां पे अच्छा घर का खाना मिलता हो, ठीक है, वहां पे जाके अच्छा खाओ। और उसके बाद 2 से 3 खाने के बाद ये आफ्टर लंच इफ यू हैव अ स्पेयर टाइम जस्ट गो फॉर सोशल मीडिया। 2 से 3 बजे तक आप एंजॉय करो, मेरी वीडियोस देखो, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देखो, जिससे आपको पढ़ने का मन करेगा। 2 से 3 बजे तक आप अपने फ्रेंड्स का फेसबुक चेक कर लो, थोड़ा टिकटॉक चेक कर लो, थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लो, 2 से 3 बजे तक देख लो, है ना। अच्छी अच्छी वीडियो आती है सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ, थोड़ी देख लो 2 से 3 बजे तक एंजॉय कर लो, है ना। सुंदर सुंदर कन्या ही नहीं, जो हमारे टावर होते हैं, मतलब मेल, वो भी बनाते हैं। सो आप देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 बजे तक का टाइम, ठीक है, एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, करना है। सो 2 से 3 के बाद जब आपने फुल एंजॉय कर लिया, तो अब 3 से 6 बजे तक आपको सीरियस एकदम बढ़िया वाली पढ़ाई करनी है। 3 से 6 का आपको फिर से टारगेट बनाना है, ये लास्ट स्टडी स्लॉट है, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। 3 से 6 बजे तक 3 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं अगेन, क्योंकि इवनिंग का टाइम होता है, ठीक है। सो उस टाइम पे आप अच्छे से मेहनत करो, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 से 6 का स्टडी स्लॉट लेने के बाद आपको 6 से लेके 8 बजे तक यो हैंग आउट मैन, जाओ अपने दोस्तों के साथ, एकदम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप का, और बैठ जाओ बाइक पे जाओ अपने दोस्तों के साथ, कार पे जाओ, बाइक पे जाओ, पैदल जाओ, जैसे भी जाना चाहो जाओ, हैंग आउट करो अपने दोस्तों के साथ। 6 से लेके 8 बजे तक वो वक्त आपका है, आपके दोस्तों के साथ है। जस्ट गो एंड एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और 8 बजे तक के बाद 8 से 10 बजे तक टॉपर्स बैठ के क्या करते हैं, नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं कि मुझे कल क्या करना है, ठीक है, समझ में आता है। सो उसके बाद प्लान करो अपने अगले दिन को कि मुझे कल कौन कौन से टारगेट कंप्लीट करने हैं, किस किस तरह से करने हैं। एक्चुअल में ना कई लोग कहते हैं हार्ड वर्क करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं ऐसा कहता हूं स्मार्ट वर्क करने से आपकी जिंदगी ज्यादा तेजी से बदलती है। सो सिर्फ हार्ड वर्क करने से, मतलब 24 में से मैं 20 घंटा बस मैं 4 ही घंटा सोऊंगा, 20 घंटा काम ही काम करूंगा, नहीं। एफिशिएंट वर्क करने से आपकी जिंदगी बदलती है गाइस, ठीक है। सो आप जितना भी पढ़ रहे हो उसमें कंसंट्रेशन लेवल 200% अगर होगा तो इतना मोर देन सफिशिएंट आप इसमें टॉप कर जाओगे। बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू। प्लान कैसे करते हो अगले दिन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 to 10 प्लान करो, आप क्या करोगे, आपने कितना कर लिया, अपने आप को चेक भी करो, क्या करोगे उसको आप प्लान करो। और उसके बाद यस मैं 10 बजे सो जाऊंगा,
मुझे 10 बजे के बाद किसी को नहीं देखना, मैं अपने बेड को देखूंगा, 10 बजे सो जाऊंगा। 10 से 4 बजे तक का नींद मतलब टोटल 6 घंटे का नींद हो गया जो आपको लेना है। ओके, सो 6 आवर्स का नींद अपने रात में लिया, 1 घंटा आप दोपहर में भी एक सो चुके हो, तो 7 घंटे मोर देन सफिशिएंट एक स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है,